1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल खुराना। पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी के नए कनेक्शन देने बंद कर दिए हैं। हालांकि सरकार ने नए कनेक्शन पर रोक लगाने से कंपनियों को मना करा है, फिर भी उपभोक्ताओं को एलपीजी के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इससे लोगों की बढ़ गई है परेशानी। चूल्हा जलने पर भी उठने लगे हैं सवाल। इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे जलेगा चूल्हा। सरकार के एलपीजी के नए कनेक्शंस पर रोक हटाने के ऐलान के बाद भी नए कनेक्शंस पर रोक जारी है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पेट्रोलियम कंपनियां डीलर्स को नए कनेक्शन के लिए जरूरी सिलेंडर ही जारी नहीं कर रही हैं और ग्राहक गैस सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार भले ही दावा कर रही हो कि एलपीजी के नए कनेक्शन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि पेट्रोलियम कंपनियां किसी भी हालत में नए कनेक्शन जारी करने को तैयार नहीं हैं। कच्चे तेल की मौजूदा दरों पर पेट्रोलियम कंपनियों को हर सिलेंडर पर 360 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके चलते कंपनियां मौजूदा ग्राहकों को तो किसी तरह सप्लाई कर रही हैं, लेकिन नए ग्राहक जोड़ने का खतरा नहीं लेना चाहती। हालांकि बीते सप्ताह इस मामले पर मचे बवाल के बाद सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों से नए कनेक्शन पर रोक हटाने को कहा, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने अब तक ऐसा नहीं किया है। कंपनियों ने डीलर्स को नए कनेक्शन जारी करने पर कोई जानकारी नहीं दी है और न ही उन्हें नए सिलेंडर ही दिए जा रहे हैं। कुछ जगह जहां पे इन्वेंट्रीज कम है उस जगह पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होगी, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह कनेक्शन खोल दिए गए हैं। हाँ, सेकंड सिलेंडर जो है एडिशनल सिलेंडर उस पर अभी मनाही है, वो अभी नहीं खुले हैं। पेट्रोलियम कंपनियों के इस हथकंडे का नतीजा यह है कि नए कनेक्शन के जरूरतमंदों को कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। इसके अलावा इससे एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी भी शुरू हो सकती है। मतलब हर तरफ से ग्राहकों के लिए मुसीबत ही मुसीबत। अक्षय सिंह के साथ प्रसून तायल, जी बिजनेस, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं श्रीराम खन्ना, मैनेजिंग एडिटर कंज्यूमर वॉइस के। श्रीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश, प्रेसिडेंट एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन के। मिस्टर चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता है उज्जवल नारायण भी। उज्जवल, सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे, आप सुबह से आपने तमाम दिल्ली और नोएडा के एलपीजी जो सेंटर्स है वहां पर आपने जायजा लिया। क्या वाकई ही अब कोई ग्राहक है, या फॉर दैट मैटर मैं जाती हूँ नया कनेक्शन लेने, मुझे नया कनेक्शन मिलेगा या नहीं? जो भी अभी आउटपुट मिल रहे हैं लोगों से, जहां जहां एजेंसीज पर हमारी बातचीत हुई है लोगों से, तो उनका यही कहना है कि डीलर्स जो हैं फिलहाल कोई भी नया कनेक्शन बुक करने से इनकार कर रहे हैं। कुछ डीलर्स से भी बातचीत हुई है, उनके कर्मचारियों से बातचीत हुई है, तो उनका सीधे सीधे यही कहना है कि फिलहाल जो है ऊपर से ही मनाही है किसी नए कनेक्शन के लिए। तो न ही कोई फ्रेश कनेक्शन दिया जा रहा है और ना ही एड ऑन कनेक्शन, अगर जिसके पास पहले से कनेक्शन है उसको सेकंड सिलेंडर भी फिलहाल जारी नहीं किया जा रहा है। पायल, चंद्र प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे डीलर्स और सरकार के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन है? क्योंकि अगर जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पे कहा कि अभी लोगों को वाकई में परेशानी हो रही है, नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। डीलर्स ने कह दिया है कि ऊपर से रोक लगी हुई है, तो ऐसे में सरकार कहती है हमने रोक हटा दी है, डीलर्स कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं। तो किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है कि ग्राहकों को इतनी परेशानी हो रही है नए कनेक्शन लेने में? देखिए, सरकार ने तो पहले भी कोई बैन नहीं लगाया था। ऑयल कंपनीज ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 15 मई से कनेक्शन बंद कर दिए थे। उसके बाद 22 तारीख की दोपहर के बाद इन्होंने कनेक्शन से बैन फिर हटा लिया है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये मैसेज अभी कन्वे नहीं हुआ, बाकी तमाम इंडियन ऑयल और एचपीसी के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये मैसेज कल सुबह तक हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गया था। लेकिन यहाँ एक बात को बिल्कुल झुटलाया ये नहीं जा सकता है कि जो ग्राहक हैं, जो नया कनेक्शन लेने जा रहे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। डीलर्स ने तो साफ तौर पे हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए हैं, तो वो तो कनेक्शन नहीं दे रहे हैं ना। नहीं, हर एजेंसी के ऊपर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा करता है, हर एजेंसी पे उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और जो कंज्यूमर सर्विस सेल है उनके नंबर्स सब बाकायदा लिखे होते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा करता है तो इमीडिएटली उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर या हम लोगों को फेडरेशन को इतला दी जाए, इमीडिएटली उसका कनेक्शन लीज होगा। कनेक्शन पे किसी तरह की, हाँ, कुछ जगह जहां पे इन्वेंट्री सिलेंडर्स की कम है,
जी, क्योंकि मिनिमम स्टॉक हमें एक सिलेंडर का रखना पड़ता है। कई दफा प्रोक्योरमेंट में ऑयल कंपनी की तरफ से सिलेंडर टाइम पे नहीं आ पाते हैं, उस वजह से उस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ थोड़ा डिले हो सकता है। अदरवाइज आप दिल्ली में कहीं भी जाइए, आपको कनेक्शन इमीडिएटली, बशर्ते वो सारी शर्तें पूरा करता हो, जो भी उपभोक्ता है वो शर्तें पूरी करता हो। उसके बाद पहले से कोई गैस कनेक्शन ना हो, उसके बाद अलग से अगर कोई एक मकान में एक से ज्यादा फैमिली रह रही है तो उसके पास सेपरेट किचन होनी चाहिए, क्योंकि एक किचन के अंदर एक ही कनेक्शन अलाउड है। जी, इसके अलावा हमारे साथ श्रीराम खन्ना जी बने हुए हैं। खन्ना जी, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे संवाददाता थे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चंद्र प्रकाश जी का कहना है कि किसी तरह का कल सुबह तक किसी भी हालत में जो नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं वो मिल सकेंगे। लेकिन ऐसे में ये जो कम्युनिकेशन गैप है, टाइम गैप है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी ही बीच में पिस रहा है? देखिए, आम आदमी तो हमेशा पिसेगा, क्योंकि एक तरफ बड़ी बड़ी ये कंपनियां मोनोपोलीज हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की, और उनके रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद इनके डीलर। ये एक पूरा तंत्र है, लाखों लोग हैं देश भर में और हर प्रदेश में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। उसके ऊपर बैठे हैं बड़े महाराज, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। तो ये ब्यूरोक्रेसी इतनी लंबी है कि एक जिस तरह न्यूयॉर्क से फ्लाइट चल के बंबई लैंड करती है, टाइम लगता है, इसी तरह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जो ऑर्डर जाता है वो एलपीजी डीलर पहुंचते पहुंचते बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है इसको। और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि सुबह ऑर्डर देते हैं और शाम को पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। पहले मिनिस्ट्री ऑयल कंपनीज को इंस्ट्रक्शन देगी, फिर ऑयल कंपनीज के कॉम्पिटेंट लोग सर्कुलर निकालेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कितने डीलर्स होंगे, सैकड़ों तो होंगे करीब दिल्ली में। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 300 हैं डीलर, तो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को इन्फॉर्म करेगा। मुझे नहीं लगता इनके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है कि पलक झपते ही और जिस तरह आकाशवाणी हो जाती है उस तरह ही सब पहुंच जाएगा। मुझे लगता है इसका असर पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। ये अपनी तरफ ठीक है और आपके रिपोर्टर अपनी तरफ ठीक है। अब बीच में पिस रहे हैं हम कंज्यूमर, तो पीसिए, आप भी पीसिए, वो भी पीसते हैं, क्योंकि आम आदमी को तो दोनों तरफ से बढ़ रही है, महंगाई ऊपर से बढ़ रही है और रसोई गैस मिल नहीं रही। जो लिक्विफाइड गैस की जो सप्लाई है पाइप से, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम तो ये समझते हैं कि अमीर आदमियों के लिए सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है साल का, उसको क्यों सब्सिडाइज गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम? ये मंत्रालय से पूछिए। बेशक एक पॉइंट है, ये भी नोट करने वाला। जो उज्जवल, जो हमारे संवाददाता सुन रहे हैं, उज्जवल आपके पास भी लौटेंगे, साथ ही हमारे गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नए रसोई गैस कनेक्शन पर रोक और सिलेंडर्स की कालाबाजारी की बढ़ती आशंकाओं से सबसे ज्यादा परेशान है आम आदमी। रसोई गैस की किल्लत से दिल्ली में जूझ रहे ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता उज्जवल नारायण ने। आए दिन एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आसमान को छूते जा रहे हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय है उनसे पूछते हैं कि गैस के दाम बढ़ने से उनके बजट में क्या असर पड़ा है। बहन जी, सबसे पहले हमें आप बताइए कि जो गैस के दाम जो आए दिन बढ़ते रहते हैं सिलेंडर्स के, तो उसकी वजह से आपके घर में क्या क्या तकलीफें पड़ती है? हर चीज की तकलीफ पड़ती है, हर चीज की घर में कमी होती है, और गैस तो मेहमान आता तो जलाना ही पड़ता है। हर चीज की घर में मुसीबत पड़ती है। बच्चों के खर्च करता हो, हर चीज में हम लोग करता हो, और गैस का हर महीने 10 रुपये 20 रुपये बढ़ता है। उसमें आप कोई कमी करो तो हम लोग और हमारे दिन का 4000 होती है और महीना का 5000 का खर्चा होता है, तो कहाँ से लाता हो? आपके घर में क्या तकलीफें पड़ती है ना आपको घर में तकलीफ तो पड़ती है ना, कोई आए जाए और गैस हो गई ना हो गई तो बाटला मिलता ही नहीं है, तो उसके वजह से तो तकलीफ पड़ती है। सिलेंडर्स की किल्लत जो है, सिलेंडर्स की तंगी जो है, उसकी वजह से आपको लगता है कि कई बार ऐसा माहौल हो जाता है घर में जैसे एक इमरजेंसी जैसी खड़ी हो जाती है सर। कभी कोई मेहमान आ गए, अपने घर पे कोई प्रसंग आ गया, तो उस समय हमें घर में तकलीफ होती है। और किसी भी समय हम अगर अभी यहाँ लेने आते हैं तो ये बोलते हैं कि 21 दिन बाद आपको सिलेंडर दूसरा हम बुक करेंगे, उसके 5 दिन बाद सिलेंडर आएगा, बरोबर है, तो कभी घर में दिक्कत भी होती है ना। तो ये था अहमदाबाद वासियों का कहना। चंद्र प्रकाश जी, जैसा कि आपने सुना कि लोग
वाकई में परेशान है, कैसे चलेगा उनका घर, किचन कैसे चलेगी, खाना कैसे बनेगा, कैसे खाएंगे, महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है और ऊपर से इस तरह के कोटा और राशनिंग की बातें उठ रही हैं, तो लोग वैसे ही परेशान है। आपने कहा कि 2-3 दिन का समय लगता है और कल सुबह तक ये जो है लोगों को नए कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता 2-3 दिन का जो टाइम गैप बढ़ जाता है, ऐसे में कितने लोग होते होंगे जिन्हें कनेक्शन और इमरजेंसी तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ सरकार को एक ऑप्शन के तौर पे कुछ रखना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े आम लोगों को। देखिए, मैं आने वाले कल की बात नहीं कर रहा, मैं जो कल बीत गया उसकी कल सुबह की बात कर रहा हूं। 23 तारीख की सुबह से हर जगह ये ऑर्डर्स पहुंच गए थे कि कनेक्शन दोबारा से खोल दिए गए हैं ऑयल कंपनीज द्वारा। हर जगह बीपीसी के कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन पे इतला नहीं पहुंच पाई थी, जो आज शाम तक शायद सभी डिस्ट्रीब्यूटर पे इतला पहुंच जाएगी और कल से बराबर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है कंपनीज के बीच में, सरकार के बीच में, डीलर्स के बीच में? ऐसे में आम आदमी उस बात का भुगतान क्यों करे? अगर कम्युनिकेशन गैप है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, आम आदमी ऐसे में उसका भुगतान किस लिए करे? नहीं, ये सारा वर्बल बंद हुए थे, वर्बली खुले हैं, इसमें ना कोई रिटर्न ऑर्डर थे बंद होने के ना खुलने के आए हैं। इसलिए मोबाइल पे और टेलीफोन पे सबको बाकायदा इतला दे दी गई थी। और अभी मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी अगर किसी डीलर के पास कोई किसी उपभोक्ता को गैस कनेक्शन के लिए मना करता है, वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। और हर एजेंसी के ऊपर कंट्रोलिंग ऑफिसर का टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखा है। इन केस अगर कोई उपभोक्ता परेशान हो गैस कनेक्शन लेने में या कोई वितरक उसको मना करता हो, तो वो उस नंबर पे इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकता है। 5 मिनट में उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। जी, ब्रेक पे जाने से पहले श्रीराम खन्ना जी, जैसा कि मैं बता रहे थे कि सब्सिडी देने की बात करी गई थी गैस सिलेंडर पर, तो सभी को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी ना दी जाए, कुछ ऐसा वर्ग जिन पे जो एफर्ट कर सकते हैं उन पर सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। तो चंद्र प्रकाश जी, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि ऐसा करने से कंपनियों का घाटा भी कम होगा, आम आदमी को भी राहत मिल सकती है? देखिए, आज जो हिंदुस्तान में उपभोक्ता है, जिसके पास परचेजिंग पावर है, वो प्राइस को नहीं देखता। मैं खन्ना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सब्सिडी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के लिए